हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारा ड्राइंग का जो लेक्चर है, अब इस लेक्चर में हम बट जॉइंट के बारे में डिस्कशन किए थे। पिछले लेक्चर में हमने बट जॉइंट में आपको इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने सिंगल कवर और सिंगल रिविट बताया। उसके बाद मैंने सिंगल रिविट में डबल कवर के साथ भी आपको वीडियो बना करके दिया। अब उसके बाद चलते हैं, अगला जो टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं, आपका जरा देखिए यहाँ पर आपका एक सेंटर ये बना, एक सेंटर ये बना, फिर एक सेंटर यहाँ बना, फिर एक सेंटर यहाँ बना। तो ऐसे रिविट को हम क्या बोलेंगे? ये आपका जो रिविट होगा वो डबल रिविट विथ डबल कवर के साथ आपका ये कहलाएगा। हम सिंगल के बारे में भी समझा दिया, डबल के बारे में भी समझा दिया। अब डबल के साथ ही हम लेकर के चलते हैं। जरा डबल के साथ जरा देखिए। अब हम बता दिए, इसे हम बोलेंगे डबल आपका रिविट आपका विथ डबल कवर बट ज्वाइंट। बट का क्या मतलब होता है? जब दो प्लेटों को आपस में टक्कर दिया जाता है तो ऐसे जोड़ को हम बोलते हैं बट ज्वाइंट। लैप का मतलब होता है जब एक दूसरे के ऊपर से ऊपर और नीचे चढ़ा करके रखा जाए तो उसे लैप जोड़ बोलते हैं। अब बात करते हैं बट ज्वाइंट में। हमने बताया था कि आपको जब रिविट के बारे में बताया था तो रिविट में मैंने लैप में बताया था कि अगर 4 सेंटर बनते हैं तो 4 रिविट, यानी कि अगर 3 बनेंगे तो ट्रिपल रिविट, या चैन टाइप तो 2 बनते हैं तो डबल रिविट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है बट में। हमने पिछले लेक्चर में बताया है, एक बार फिर से जानिए कि अगर आपके यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बने हैं तो ये जब भी कहलाएंगे तो आपके डबल रिविट आपका बट ज्वाइंट कहलाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो गिनती होती है, जो काउंटिंग की जाती है रिविटों की, वो प्लेट में देख करके, यानी देखिए ये पहला प्लेट देखिए यहाँ से जो लगा हुआ है, इस प्लेट पे केवल 2 रिविट लगे हुए हैं, 2 यानी कि 2 सेंटर बने हुए और उसी सेंटर पर रिविट लगाए जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग डबल रिविट इसे बोलते हैं। फिर अगला प्लेट देखिए, इस पे भी कितने लगे हुए, इस पे भी 2, इसीलिए ऐसे रिविट को बोला जाएगा डबल रिविट आपका बट ज्वाइंट। अब याद रखिएगा, इसमें आपको सिंगल कवर के भी साथ दे सकता है और डबल कवर के साथ भी दे सकता है। तो सिंगल कवर के बारे में आपने पढ़ा है कि अगर सिंगल कवर आपका होता है तो जो टीसी होता है वो 1.12 टी रखा जाता है। तो ये जो होता है आपको सिंगल कवर के लिए है। लेकिन अगर डबल कवर की बात कर दे तब टीसी आपका जो रखेंगे 0.625 टी रखेंगे, या हमने बताया था 0.8 टी। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी एक आप लेकर के इस फिगर को ड्रा करिएगा। आप चला चलते हैं, इस फिगर का हम आंसर आपको बना करके दिखाते हैं। आपको पता है कि एग्जाम में जब भी आपको आएंगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू बना करके आपको नहीं देगा, केवल आपको नाम देगा, कहेगा आप सिंगल रिविट बनाइए, डबल रिविट बनाइए, या चैन टैप बनाइए, या बट बनाइए, या लैप बनाइए। तो जरा चलते हैं, सबसे पहले इनकी डायमेंशन को देखते हैं। डायमेंशन जरा देखिए, डायमेंशन में आपने अगर लैप पढ़ा होगा तो लैप में पता होगा इन रिविट के सेंटर से दूसरे रिविट के सेंटर अगर एक ही प्लेट पे लग रहे, इनके बीच की दूरी को बैक पिच बोलते हैं। तो आपने पढ़ा था 2d+6। अगर आप लैप सही से समझे हैं तो बट बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आपको फिर वही काम इसमें भी, यहां से यहां तक की भी दूरी बैक पिच आपका कितना होगा? 2d+6 होगा। इसके बाद ये जो आपका होता है, जरा देखिए, ये पहला प्लेट में आपका रिविट लगा, ये दूसरे प्लेट में, तो पहले से दूसरे प्लेट जब रिविट लगाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है? 3d होता है। नॉर्मली आपको पता है कि कॉर्नर से आपका सेंटर एक्सिस जो सेंटर तक की जो दूरी होती है वो 1.5d होता है, और ये भी आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी 1.5d होता है। ये तो आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी को पिच बोलते हैं, पिच होता है 3d। और ये जो सर्किल बनता है वो रिविट का हेड होता है और रिविट का डाया होता है 1.6d। ये सारी चीजें आपको अब जान चुके हैं। अब आपको बस समझाना क्या है कि आप डबल होगा तो इसमें 4 रिविट लगेंगे बट ज्वाइंट में। अब जरा चलते हैं, इनको बना करके इसका फ्रंट भी और टॉप भी बना के दिखाते हैं। तो वही काम, आप एक रेफरेंस लाइन XY लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अब यहाँ देखिए XY लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जरा ध्यान दीजिए, आप चाहे ने फर्स्ट में बना ले चाहे ने थर्ड में। हम थर्ड में बनाते हैं तो HP अपॉन क्या हो जाएगा? VP। हमने बताया था कोई भी अगर लैप या बट के फिगर आते हैं तो सबसे पहले आप सेंटर लाइन को बनाइए। जरा देखते हैं, 1 2 3 4, 4 सेंटर लाइन है, चारों सेंटर लाइन को बनाइए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई तो मान देगा कि कितना मान दिया है, या तो आपके सवाल में D का मान दे देगा या तो आपके सवाल में T का मान दे देगा। जो भी आपको दे दे वो आप आसानी से कर लें। तो याद रखिएगा, D का मान दे देगा तो आपको बहुत आसानी तरीके से, आप मान लीजिए D बराबर 30 mm दे दिया तो जहां जहां D होगा वहां 30 रख करके आप गुणा कर लेंगे, गुणा करके रखते चले। लेकिन बाय द वे टी का मान दे दिया तो टी बराबर अगर कुछ भी दे देता है आपको, बाय द वे यहाँ पर टी का मान अगर आपका 18 mm, 18 या 9 mm अगर दे दिया जाए,
अब बताइए अगर टी बराबर 9 mm दे दिया तो अब टी को डी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा, डी बराबर होता है 6√t। तो आप क्या करेंगे, इन्हीं में टी का मान रख करके आप कैलकुलेट करके सभी मानों को आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हम 9 mm लाइन लेके चलते हैं, तो जब यहाँ 6 गुणे आप √9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी बराबर आपका 18 mm आ जाएगा। चाहे 18 दे चाहे 30 दे, वो उसके ऊपर है वो कितना देता है। तो बाय द वे डी बराबर यहाँ कितना हो गया, 18 हो गया। अब जरा चलते हैं, आपका जब डी 18 हो गया तो आप सभी मानों को वहीं पे रखिए। तो पहला सेंटर बनाते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, आप सेंटर लाइन का सिंबल लॉन्ग चेन डॉट से बना लीजिए। अब जरा देखिए, पहले सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी पिच होता है 2d + 6, डी का मान कितना दिया 18 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 36 mm। तो आप अब जब करेंगे 18 का 2 में करेंगे 36 आएगा, फिर इसमें 6 को क्या करना है, ऐड करना है, तो आपका 42 mm। तो बस यहीं से आप 42 mm आगे बढ़ जाइए, फिर यहीं पर एक सेंटर लाइन आप बना लीजिए, हो गया। फिर आगे जरा चलिए, ये बनाया, फिर ये सेंटर। अब जरा देखिए, अब आपके पहले रिवेट के सेंटर से प्लेट में जो लगी है, अब दूसरे प्लेट में जा रहे हैं तो इनके बीच की दूरी 3d। अब डी का मान जब 18 रखेंगे तो आपका 54 mm। तो बस यहाँ से 54 mm आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर एक सेंटर लाइन बना लीजिए। इनकी कोई लेंथ नहीं होती, आप जितना लंबा खींच ले। अब इसके बाद यहाँ तक चले गए, अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे, बैक पिच 2d + 6, आपने देखा वो 42 mm आया था, यहाँ से 40, मतलब यही सेम डायमेंशन यही होगी। अब लेने के बाद ये लॉन्ग चेन डॉट सेंटर, तो आपने 4 सेंटर बना दिया। अब जरा चलते हैं, याद रखिएगा सिंगल कवर डबल कवर जो आपका मन करे वो क्वेश्चन में अगर सिंगल देता सिंगल, डबल देगा तो डबल, हम डबल लेकर के चलते हैं। अब आप जरा देखें, अब आप जरा चलते हैं, कवर प्लेट जो आपका कॉर्नर है, जरा देखिए इससे कितना दूरी 1.5d, इससे भी कितना दूरी 1.5d, दोनों तरफ सेम है। जब d का मान आपका आया 18, जब रख के गुणा भाग करेंगे तो आपका 1.5d रखेंगे लगभग 27 mm आएगा। तो यहाँ से 27 mm आगे चले गए, इधर से 27 mm इधर आगे चले गए। अब आपको पहले ऊपर से बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये प्लेट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कवर प्लेट टीसी, और नीचे भी आपका लगा कवर प्लेट, और ये जो होता है वही आपका मेन प्लेट। अब आपको पता है अगर सिंगल कवर होगा तो सिंगल कवर के लिए हम लेते हैं टी बराबर टीसी बराबर 1.12t, लेकिन यहाँ डबल है तो डबल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल हम इस सवाल के लिए 0.8t ले लेते हैं। अगर बाय द वे पिछले सवालों में हमने 0.625 लिखा था, इस बार हम 0.8t लेकर के अगर चलते हैं। अब बताइए t का मान सवाल में हमने कितना रखा, 9। अब बताइए जब 0.8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 7.2 mm आएगा, डायमेंशन इन mm, तो यानी कि 7.2 mm। तो बस यहीं से आप 7.2 mm या तो नीचे चले आइए या तो ऊपर चले आइए, वो आपके ऊपर है। हम यहाँ आ गए, फिर वही काम इधर भी करिए, और आने के बाद इन्हें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दीजिए। तो आपने बना लिया। अब आपको इतना तो पता होगा, कई बार बताया जा चुका है, ये जो प्लेट होता है वो 80 डिग्री पर होता है, ना कि 90 डिग्री पर होता है। तो बस इसे आप क्या करिएगा, यहाँ पेंसिल से लेकर के बना दीजिए, और यहाँ भी आप ले लीजिए, और यहाँ भी आप प्रोटेक्टर की सहायता से, चांदी की सहायता से बना दीजिए। अब इसके बाद अब आता है नीचे मेन प्लेट। अब आपको पता है मेन प्लेट जो था वो टी, और टी दिया 9 mm, और ये जो टक्कर दी जाती है इनके बीचों बीच में दी जाती है 3D का, तो यही तो 3D का आधा करिएगा, और यहाँ से कितना नीचे आइएगा। ये तो आपने कवर प्लेट लिया टीसी, और आपने टीसी लिया 0.8t, तो 7.2 आया, लेकिन ये तो मेन प्लेट है और मेन प्लेट 9 mm है, तो इससे थोड़ा नीचे आइए, और 9 mm आने के बाद इधर लेकर के इसे पड़ जाइए, इधर लेके इधर, और इसे वेव लाइन या जिगजैग की तरह दिखा दीजिए, और वही काम इधर भी करिए, लेकर के इधर बढ़ जाइए, इधर बढ़ जाइए, और वेव लाइन की तरह दिखा दीजिए। तो जाहिर सी बात है वो आपका ये 7 पॉइंट आया, ये 9 आया, तो ये तो कुछ पतला होगा, ये कुछ मोटा होगा। तो अब आपका ये हो गया मेन प्लेट स्मॉल टी। अब वही काम आपने सिंगल कवर अगर आपका होगा तो यहीं तक रुक जाइएगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं डबल कवर में, तो जैसे ऊपर बना वैसे सेम नीचे, बस यही पॉइंट लेकर के यहाँ लगाइए, वही पॉइंट लेकर यहाँ आइए। अब आपको पता है कवर प्लेट कितने का था, 7.2 का, लेकर के यहाँ चले जाइए, और इधर भी लेके चले जाइए, और इन्हें आपस में आप क्या करिए, मिला दीजिए। और मिलाने के बाद फिर आपको पता है कितनी डिग्री पे कटा होता है, 80 डिग्री पे, और ये आपका 80 डिग्री। बस अब आपने क्या बना दिया, आपने फ्रंट व्यू बना दिया प्लेटों का। अब आपको जाहिर सी बात है रिविट कहाँ होगा, अंदर होगा, रिविट का हेड ऊपर होगा, और रिविट का नीचे वाला जो होगा वो आपका हेड नीचे होगा, नीचे की तरफ। लेकिन जो शंक होगा वो कहाँ होगा, प्लेट के अंदर। तो जब प्लेट के अंदर वो दिखेगा नहीं तो उन्हें कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन। ये भी आपका हो जाएगा डॉटेड लाइन, ये भी आपका हो जाएगा डॉटेड लाइन, और ये भी आपका हो जाएगा डॉटेड लाइन से।
अब आपकी डॉटेड लाइन कितने की होगी, तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि जो ये रिविट होता है, स्नैप हेड रिविट, ये यहाँ से यहाँ तक 1.6D होता है, ये डायमेंशन डी की होती है और डी आपने 18 निकाला है, तो 9 mm दोनों तरफ से सेंटर से चले जाइए। वही काम इधर भी 9 mm इधर, 9 mm इधर। डॉटेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको पता होगा अगर आपके पास कोई प्लेट होगी, मान लीजिए यहाँ नीचे एक आपकी प्लेट ऐसे लगी हुई है, तो रिविट जब यहाँ होल बन करके वही इसके अंदर गया होगा, तो सामने से जब प्लेट दिख जाएगी तो शंक नहीं दिखेगा, तो इसीलिए उन्हें कैसे बनाया जा रहा है, डॉटेड। अब इसका हेड बनाना है, तो हेड बनाना आपको कई बार सिखाया जा चुका है, तो ये 1.6D का होता है और हाइट 0.7D का होता है और ये तरीका आपको बताया गया है। अब इसको भी आप क्या करिए, इधर भी बना लीजिए, वही हेड इधर भी बना लीजिए, वही हेड इधर भी बना लीजिए, वही आपका हेड बना दिया। अभी आपने कौन सा व्यू बना दिया, ये आपने फ्रंट व्यू बना दिया। अब जरा चलते हैं इनका क्या बनाते हैं, टॉप व्यू। तो कोशिश करिएगा कवर और कवर नीचे वाले और ऊपर वाले कवर को एक साइज का मान लीजिएगा। अब जरा चलते हैं, अब जब साइज का मान लिया तो ये देखिए कवर ऊपर जा रहा है, ये भी कवर आपका प्लेट है, ऊपर लेके चले जाइए। अब इसके बाद इधर जिगजैग की तरह दिखा दीजिए। अब नीचे से भी जितना दूर हट करके रेफरेंस लाइन से आप ऊपर चले जाएंगे और जिगजैग दिखा दीजिए। अब आपको पता है एक लाइन और होगी, ये 80 डिग्री वाली जो आपकी है, फिर वही लाइन इधर भी आपका होगा, इन्हें आप मिला दीजिए। देखिए यही जो मेन हमारा फिगर है, यही हमारा मेन है, ये आपने कवर बना दिया। अब देखिए कवर जब आगे आ जाएगा तो आपको पता है जब प्लेटों को टक्कर दी गई होगी तो वो दिखेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे अगर अभी दोनों को हम जोड़ रहे हैं और इसके ऊपर ऐसे कवर रखेंगे, तो ये कवर दिखने की वजह से ये बीच की जो लाइन है वो आपको दिखेगी नहीं। तो जब नहीं दिखेगी, देखिए यही बीच की लाइन है, तो ये जब अंदर जाएगा इस कवर में तो कैसे बनेगा, डॉटेड। अब प्लेट आपके ऊपर है, प्लेट को आप बड़ा छोटा कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर एक को बड़ा मान ले, एक छोटा। अगर बड़ा मानेंगे बाहर जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, इधर भी बाहर निकालेंगे तो क्लियर। किसके बराबर, इसी के बराबर, तो इसे जिगजैग और इधर मिला दीजिए। तो ये आपने देखिए पहला प्लेट आपने इधर वाला बना दिया। अब नीचे वाले प्लेट को, तो नीचे वाला भी प्लेट देखिए ये इधर इधर जाएगा, ये जिगजैग, ये जिगजैग। आप चाहे तो इसको अंदर भी ले सकते हैं, चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये दूसरा आपने। अब क्या करेंगे, सभी सेंटर को आप आगे लेके चले जाइए, ये आपका चारों सेंटर आप पढ़ जाइए। और रिविट जब आप टॉप से देखेंगे तो रिविट का सारा हेड दिखेगा, शंक नहीं दिखेगा। तो जब शंक दिखेगा नहीं तो उन्हें कौन सी लाइन से, डॉटेड लाइन या हिडन लाइन। पहला पॉइंट आप लीजिए, और कितने का सर्किल, 1.6D 1.6D 1.6D, ये सभी सेंटर एक सीध में होना चाहिए। 1 जो सेंटर है ये एक सीध में होना चाहिए। फिर वहीं से आप कितना दूर जाएंगे, आपको पता पिच 3D, फिर 1.6D 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 1.6D, वही काम इधर भी 1.6D 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 और 1.6D, यानी ये जो बनेगा 1.6D का। अब उसके बाद ये डॉटेड डॉटेड लाइनें बताता है, ये शंक को बताता है। तो और ये शंक जो आपका होगा डी का होगा, तो वही डी आपका नहीं दिखेगा, तो ये कैसे दिखाया जाएगा, डॉटेड लाइनों से। ये भी आपका डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड लाइन। आपको बताया गया था कि ये तो हो गया विदाउट सेक्शन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, लेकिन एग्जाम में आपके जब भी पूछा जाता मैक्सिमम ये देखा जाता है, ये 10 से 15 नंबर के सवाल। और इस बार के लिए याद रखिएगा बट ज्वाइंट ही इंपॉर्टेंट है। आपके अगर पेपर बनते हैं तो बट ज्वाइंट मोस्टली आपको, मेरे हिसाब से ये लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सेट में तैयार किए जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से देखिएगा इसे ध्यान से। अब जरा चलते हैं अब इसका सेक्शन। देखिए सेक्शन जब भी करना होगा, जब टॉप को काटेंगे और जब भी काटते हैं तो रिविट के केंद्र से काटते हैं। तो यहाँ आपने एक सेक्शन लाइन ए बी से काट दिया। बस काटने पे बात क्या होती है, ये जो डॉटेड लाइन हो किस में बदल जाएगी, क्लियर लाइन में वो दिखने लगेगा। यही डॉटेड लाइन आपकी किस लाइन में हो जाएगी, क्लियर लाइन में हो जाएगी। फिर यही डॉटेड लाइन आपकी क्लियर लाइन में हो जाएगी। फिर यही डॉटेड लाइन आपकी किस लाइन में, क्लियर लाइन में हो जाएगी और डॉटेड हो जाएगी। अब इसके बाद इन प्लेटों पर क्या हो जाएगा, सेक्शनिंग हो जाएगा। इन प्लेटों पर भी सेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एक अगर इस डायरेक्शन में तो इसको इस डायरेक्शन में। तो ये तो कर दिया। अब बात करते हैं ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन, तो उसके लिए अलग सिंबल आप डैश 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 45 डिग्री पे डैश 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 डैश। और इधर वाले को भी कोई ना कोई एंगल पे इधर लॉन्ग इधर इस तरह से ये थ्रेड्स का सिंबल की तरह आप इस तरह से इसे बना करके दिखा दीजिए। आप जिस तरह आपको जो भी सिंबल आए, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो हम बना रहे वही आपको बनाना है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, सेक्शनल फ्रंट भी और ये टॉप भी बना दिया। इस तरह से आपका ये बट ज्वाइंट डबल रिविट विथ डबल कवर, आपका ये टॉपिक भी फिनिश हो गया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस लेसन का आता है। इसके बाद ये पूरा लेसन आपका लैब वाला भी लेसन खत्म। अब इसके बाद ये बट वाला भी लेसन, जिसे हम लोग बोलते हैं जिग जैग आपका। तो इसमें भी जिग जैग।
अगर बाय द वे इसी में चेन टाइप पूछ देता तो आपको देखिए, जैसे मैंने आपको लैब में बताया था चेन का प्रोसेस, सेम बट में भी आपका वही प्रोसेस है, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब इसके बाद बस करना क्या होगा, जैसे आपको डायमेंशन अगर हम दिखाते हैं तो आपको पता है ये दूरी कितनी थी, 3D था, ये आपको कितना था 2D+6 था, ये आपका कितना था 1.5D था, ये भी आपका कितना था 2D+6 था, ये यहां से यहां तक 1. अब चैन में मैंने बताया था, अगर आप लैब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने बताया था बस करना क्या होता है, फिर यहीं से 2D+6 आगे बढ़ जाइएगा। यानी कि अगर हम थोड़ा सा हल्का आपको करके दिखा देते हैं इसमें, तो आपको फिर यहां से 2D+6 आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद फिर यहीं पर एक रिपीट को फिर क्या करिए, लगाइए। फिर अब जब जाएंगे तब यहां से 1.5D जाकर के एक कॉर्नर प्लेट बनाओगे, फिर यहां से 1. वही काम इसमें भी, जब इसमें 3 लगा तो इसमें भी तो 3 लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, फिर एक सेंटर बनाएंगे, तो इनके भी बीच की दूरी कितनी होगी, 2D+6 होगा। अब 2D+6 बढ़ने के बाद सेंटर बनाइए, फिर यहाँ रिबिट लगाइए। अब इसको इधर मेन को जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो आपका होगा ये फिर यहाँ से फिर कितना होगा 1.5D। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेन टाइप प्रोसेस, और ये आपका हो गया डबल कवर विथ डबल रिबिट बट ज्वाइंट। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि जिग जैग आप किस तरह से इस टॉपिक बट ज्वाइंट में कैसे बनाते हैं।